डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं उत्तर प्रदेश के भवानीगंज गांव का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, आपके लिए भले ही वो सिर्फ एक कहानी हो, लेकिन मेरे लिए वो आप बीती है। और इस कहानी को बार बार याद करके रात को उठ जाता हूं मैं, नींद नहीं आती उसके बाद। मैं आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं चाहता, मैं आपको डराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जैसे मेरे साथ वो घटनाएं घटी और उसके बाद जितना मैं डरता हूं, आपको भी उसी तरह से डरा पाऊं। सोच रहे होंगे आपके लिए तो कहानी है, आपको इतना डर कैसे लग सकता है। यकीन कीजिए, कहानी के अंत में आपके लिए भी कुछ ऐसा है जो आपको डरा देगा। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा अगर हिम्मत हो तो। इस समय मेरी उम्र 12 साल है और मैं अपने गांव में अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करता हूं। सुबह सुबह स्कूल चले जाना और उसके बाद शाम को जैसे ही स्कूल से छुट्टी हुई, घर में स्कूल बैग को फेंकना और उसके बाद मौज मस्ती करते रहना जब तक रात नहीं होती। लेकिन मेरे घर में एक नियम है, चाहे जो हो, रात के 8 बजे से पहले पहले अपने गांव में वापस आना है। भले ही 10 बज जाएं, लेकिन अपने गांव में तुम रह सकते हो। हमारा गांव बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और यहाँ पर लूटपाट की, चोरी चकारी की कोई घटना कभी नहीं हुई। गांव वाले खास तौर पर रात को चौकीदारी करते हैं, जिस कारण यहाँ ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होती। लेकिन दिन भर मौज मस्ती करना, ना सिर्फ अपने गांव में बल्कि हम चलते चलते तीसरे गांव तक चले जाते हैं और वहाँ पर एक नदी है। हम बहती हुई नदी में नहाते हैं। वहाँ पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, लेकिन हम तैराक भी तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इस बार स्कूल में कुछ नए लड़के पढ़ने के लिए आए थे और उन्होंने ये बताया कि जब वो शहर में रहा करते थे, भूतिया फिल्में देखने के लिए वो थिएटर में जाया करते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में थिएटर के अंदर जाकर कोई फिल्म नहीं देखी। टीवी पर भूतिया फिल्में देखता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है, लेकिन उन लड़कों ने हमारे ग्रुप में ऐसा खौफ पैदा किया कि रात के वक्त अब हम 7 बजे से पहले पहले अपने गांव में वापस आ जाते। लेकिन यकीन कीजिए, जितना भी डर आपको इससे लगे, लेकिन मज़ा बहुत आता है। मेरे 4 दोस्त हैं, हम पांचों एक ही गांव के रहने वाले और मौज मस्ती भी इकट्ठे ही करते हैं। स्कूल में भी अगर हमसे कोई टकराता है, हम पांचों इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन पहली बार हमने एक ऐसे लड़के को देखा था जो डरावनी कहानियां सुनाया करता और हमें बहुत ज़्यादा डराया करता। 6 महीने वो हमारी क्लास में रहा और उसके बाद वापस शहर जा चुका था। लेकिन हमें लत लग चुकी थी भूतिया कहानियां सुनने की। वो फिल्मों की कहानियां हमें सुनाया करता था और उसके बाद हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे हम भूतिया कहानियां सुन सकें या किसी और की कहानियों को पढ़ सके किताब के जरिए। थिएटर तक जाने की तो हमारी हिम्मत तक नहीं थी, ना हमारे पास रुपए थे। हम सोचने लगे कोई ऐसा भी तो गांव में होगा जिसे भूतिया कहानियां पहले से पसंद हो, उसने कई भूतिया कहानियां सुनी हो और हम डरना चाहते थे। तो हम ढूंढने लगे और गांव में कई लोग थे, लेकिन एक से बढ़कर एक बदतर से बदतर भूतिया कहानियां सुना रहे थे। कोई कह रहा गुहाचारी, एक ऐसी चुड़ैल जो जब इंसान अपनी गंदगी शरीर से निकालता है उसे चरने के लिए आती है। ऐसी वाहियात कहानियां हमारे गांव वाले सुना रहे थे और मेरे दोस्त कह रहे, देहात में रहते हैं तो देहाती कहानियां सुनने को मिलेंगी, हमें शहरी कहानियां चाहिए। कौन सुनाएगा हमें शहरी कहानियां। उस रात 8 बजे हम अपने ही गांव में थे और हम मौज मस्ती करते करते
गांव से लगभग बाहर निकल चुके थे। तभी हमारा ध्यान पड़ा सामने वाले उस पुराने घर पर। इस घर में एक बूढ़ी औरत रहती है जो हमारे गांव में मांगती रहती है। उसके करीब आना कोई पसंद नहीं करता क्योंकि उससे थोड़ी बदबू आती है, शायद नहाती नहीं होगी। लेकिन एक बात तो है, किसी को डराना हो तो उससे ज्यादा अच्छा ये कोई नहीं कर सकता। वो कहने लगती है, गरीब की मदद नहीं करोगे तो रात को सपने आएंगे। और तुम्हें पता है कैसे सपने आएंगे? सपने में चुड़ैल आती है। वो चुड़ैल धन चुराती है और सिर्फ धन नहीं चुराती, आपके शरीर के अंग शरीर के अंदर से निकाल कर ले जाती है, हड्डियों को चूसती है और दर्द असल में होता है। वो किसी को भी डरा देती है, इसीलिए उससे बात करना कोई पसंद नहीं करता। कह सकते हैं उसे गांव से निष्कासित किया गया है। मांगने के लिए गांव में आती है, खाना उसे मिलता है, खाना लेकर चली जाती है, घर में अकेली रहती है और वो घर से कब निकलती है, घर में कब आती है, किसी को कुछ नहीं पता। तब मेरे एक दोस्त ने कहा था, चल यार उसे परेशान करते हैं, वैसे भी गांव वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है ना, और हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, चल उसके साथ मस्ती करके आते हैं। हमने क्या किया, उसके घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। जैसे ही हमने दरवाज़ा खटखटाया, कुछ देर बाद वो औरत बाहर निकली, लेकिन हम पेड़ों के पीछे छिप चुके थे। बाहर निकलकर वो इधर उधर झांकने लगी, फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। दूसरी बार हमने फिर से दरवाज़ा खटखटाया, दूसरी बार वो फिर से निकली, लेकिन तीसरी बार जब हमने दरवाज़ा खटखटाया वो बाहर ही नहीं निकली। हम तो पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, लेकिन चौथी बार दरवाज़ा खटखटाने के लिए जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, उसने बड़ी तेज़ी से उस दरवाजे को खोला और हंसकर कहने लगी, बच्चों अभी तुम बहुत छोटे हो, मुझे डरा नहीं सकते। उसने जैसे दरवाज़ा खोला था, मैं तो इतना डर गया कि पीछे गिर चुका था, और मुझे इस तरह से गिरा हुआ देख वो हंसने लगी और मुझे शर्मिंदगी होने लगी। और मैं कहने लगा, देखिए आंटी, आपने बेवजह डरा कर रख दिया, हम तो वैसे ही मस्ती कर रहे थे। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, इस उम्र में मुझे मस्ती पसंद नहीं है, देखो मैंने तुम्हें किस तरह से डरा कर रख दिया, वैसे कुछ चाहिए जो दरवाज़ा खटखटा रहे थे। मैंने कहा, जी कुछ नहीं, वैसे ही हम मजाक कर रहे थे, आपने तो डरा दिया। तब उस औरत ने कहा, अरे डराया, इसे डराया कहते हैं? मैंने तो बस दरवाज़ा खोला ताकि तुम्हें मैं पकड़ लूंगी, इसे तुम डर कहते हो जिससे तुम पीछे गिरे हो? मैं तो इसे भौचक्का होना कहती हूँ। डर किसे कहते हैं तुम्हें क्या पता? मैंने खड़ा होकर उस औरत को कहा, अरे डर के बारे में हमें पता है, आपको नहीं पता? हम शहर में जाकर थिएटर में हॉरर मूवीज़ देख कर आते हैं, हम सब मिलकर जाते हैं। मैंने अपने दोस्तों को आंख मारी थी और वो भी हाँ हाँ करने लगे थे। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, फिल्में देखना, उसमें कौन सा डर लगता है? तुम्हें पता तो है सब कुछ झूठ है, नकली दिखाया जाता है, तभी तो उन्हें एक्टर कहते हैं, क्योंकि वो एक्टिंग करते हैं, वो असली भाव नहीं होते। असल में डरना किसे कहते हैं तुम्हें पता है? जब असली घटनाएं होती हैं तो बड़ी भयानक होती हैं, जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं। मैंने उस औरत को कहा, इसका क्या मतलब? वो असली होती हैं, जब असली घटनाएं घटी हों उस पर फिल्में बनती हैं, फिल्मों में जो भी दिखाया जाता है वो असली होता है। और मेरे दोस्त ने एक बार कहा था, एक फिल्म में असली चुड़ैल का इस्तेमाल किया गया था, लोगों को दिल का दौरा पड़ गया था, हमने भी वो फिल्म देखी है थिएटर में। वो बूढ़ी औरत लगभग 10 सेकंड तक लगातार हंसती रही और फिर कहने लगी, अच्छा, उन फिल्मों से तुम डर जाते हो, फिर तो अगर मैंने तुम्हें कोई ऐसी कहानी सुनाई जो बिल्कुल सच्ची हो, तुम्हारी हालत तो पतली हो जाएगी। इसके बाद क्या था? मैं अपने दोस्तों की तरफ देखने लगा। मेरे एक दोस्त ने इशारा किया कि कह दे, ये कोई कहानी ही सुना देगी। मैंने कहा, अरे आंटी जी मजाक मत कीजिए, आपके पास ऐसी कोई कहानी हो ही नहीं सकती जिससे हम डर जाएं। मुझे लगता है जो लोगों द्वारा सुनाई गई कहानियाँ होती हैं उनमें कोई खास मज़ा नहीं होता, उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वो झूठी कहानियाँ होती हैं, वरना इतने बड़े बड़े अरबपति जो फिल्में बनाते हैं वो कहानियाँ सच्ची होती हैं। उस औरत ने घर का दरवाज़ा बंद किया और फिर कहने लगी,
चलो फिर साथ वाले पेड़ के पास बैठते हैं। तुम घर तो नहीं जाना चाहते? कोई तुम्हारा इंतजार तो नहीं कर रहा? मैंने कहा जी नहीं नहीं, कोई नहीं कर रहा। आप वहां पेड़ के पास ले जाकर क्या करना चाहती हैं? उसने कहा कहानी सुनाऊंगी तुम्हें। मैं 5 कहानियां सुनाना चाहूंगी क्योंकि तुम 5 लोग हो। अब हर रात मैं एक कहानी तुम्हें सुनाया करूंगी और एक कहानी से जितना हो सके मैं तुम्हें डराने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना? देखो मेरे पास जो कहानियां हैं वो बहुत ज्यादा खौफनाक हैं। यकीन करो तुम्हें कितना ज्यादा डर लगेगा। वो हमें डराना चाहती थी लेकिन हमारे मन में उत्सुकता जागने लगी और फिर हम पेड़ के आसपास बैठ गए और उस बूढ़ी औरत ने कहा तो चलो शुरू करते हैं। पहली कहानी, किचकंडी की कहानी। पता है तुम्हें किचकंडी कौन होती है? चलो कहानी की शुरुआत करते हैं, फिर देखना इससे तुम्हें कितना डर लगता है। एक बार की बात है, नेपाल के एक गांव में एक छोटा बच्चा रहा करता था अपने परिवार के साथ और उस गांव के पास एक जंगल पड़ता था। उस जंगल की कहानियां सुनाई जाती थी कि वहां पर एक किचकंडी रहती है और वो उन मर्दों को अपना शिकार बनाती है जो मर्द भूले भटके लड़कियों को वासना की नज़र से देखते हैं। ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाले, बैलगाड़ी चलाने वाले, उन रास्तों से जो भी गुजरता है वो किचकंडी अपना हाथ आगे की तरफ कर देती है और जो भी उस किचकंडी को देखकर ये सोचता है कि ये तो कोई नई विवाहित लड़की लगती है, इसीलिए जब वो उसके करीब जाता है फिर वो उसे अपना शिकार बना देती है। लेकिन वो जो लड़का था वो तो गांव का रहने वाला था, उम्र उसकी बहुत ज़्यादा कम थी, उसे तो बिल्कुल उससे डरने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसके जो माता पिता थे उन्हें पता था ऐसी जो खौफनाक ताकतें होती हैं वो किसी को भी अपना शिकार बना सकती हैं। इसीलिए वो बच्चा गांव में खेला करता था। नियम था उस गांव में, रात के वक्त कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। क्या पता रात को गांव में भी वो किचकंडी घूमती हो। ये सर्दियों वाली रात थी, थोड़ी थोड़ी धुंध पड़ रही थी और एक दिन खबर मिली कि एक आदमी की मौत सड़क पर हो चुकी है। वो एक बाइक चलाता हुआ जा रहा था और रास्ते में पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। उसके सर को उसके धड़ से अलग किया गया था। उसके सर को कभी ढूंढा नहीं जा सका। जब उस बच्चे ने अपने माँ बाप से पूछा था कि क्या सच में ये घटना भी उस किचकंडी के कारण हुई होगी, उसके माँ बाप ने कह दिया था कि तुम्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा कम है, इसके बारे में तुम्हें जानना नहीं चाहिए। भले ही वो लड़का अभी काफ़ी छोटा था लेकिन वो सच का पता लगाना चाहता था। वो गांव एक छोटी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। वहां से कुछ सीढ़ियां थी नीचे उतरने की और हाईवे तक बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता था। इसीलिए एक दिन वो सच का पता लगाने के लिए उन्हीं सीढ़ियों का सहारा लेना चाहता था। वक्त होगा 5 बजे का। बादल घिरने के कारण काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था और उसे लगा क्योंकि उसने नियम नहीं तोड़ा था, रात नहीं हुई थी, दिन ही था, तो वो हाईवे पर जाकर देख सकता है। तो वो सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां उतरते उतरते वो गांव से दूर चला गया। धीरे धीरे वो पहुंच चुका था हाईवे के पास। अब एक पेड़ के पास वो छिप गया। देखना चाहता था क्या यहाँ पर कोई लड़की घूमती हुई नजर आती है या कोई औरत जो बेहद अजीब हो। उस लड़के को किचकंडी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। इतना ही पता था कि वो मर्दों का शिकार करती है, बच्चों का शिकार नहीं करती। इसीलिए उसे लगा उसे वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। धीरे धीरे वो लड़का चलता गया और एक ऐसी जगह वो रास्ता भटक गया जहां से वापस आने की कोशिश तो उसने की, लेकिन उस पहाड़ी से थोड़ा फिसलने के कारण वो ऊपर नहीं चढ़ सकता था और घूमकर आने में वो रास्ता भटक गया। फिर उसे लगने लगा कि वो ना तो सड़क को ढूंढ पा रहा है और ना ही वापस जाने का रास्ता उसे समझ आ रहा है। आसमान में उसने देखने की कोशिश की
कि चांद तारों से ही पता लग जाए वो किस जगह पहुंचा है। लेकिन बादल होने के कारण वो आसमान सही से देख नहीं पा रहा था। पूरी तरह से अंधेरा था, अंधेरा। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तभी उसे एक रोशनी नजर आई। लालटेन पकड़े एक औरत जिसने लाल कपड़े पहने हुए थे वो जंगल में घूम रही थी। एक बार के लिए वो लड़का डर गया, कहीं ये किचकंडी तो नहीं। अगर ये किचकंडी है तो उसे पकड़कर मार डालेगी। लेकिन फिर उसके मन में ये भी ख्याल आ रहा था, हो सकता है आसपास कोई गांव हो और उस गांव की ये औरत हो, लालटेन लेकर रास्ता ढूंढ रही हो या कहीं जा रही हो। अगर इसकी मदद ली जाए, हो सकता है ये उसके गांव तक उसे पहुंचा दे। आखिरकार उस लड़के ने सोचा मुझे इसकी मदद लेनी चाहिए, तो उसने उस लड़की को आवाज लगाई। वो लड़की भी रुक चुकी थी। देखने में ऐसा लग रहा था उसकी नई शादी हुई हो। उसका चेहरा भयानक नहीं था, लेकिन उसे किसी ने आवाज लगाई है तो वो भौचक्की हो चुकी थी। जिसके बाद उसने उस लड़की को देखा और उस लड़की से सवाल पूछा, मुझे आवाज क्यों लगा रहे हो? और उस लड़की ने कहा कि मैं रास्ता भटक चुका हूं, क्या तुम मुझे मेरे गांव तक पहुंचा सकती हो? वो लड़की मुस्कुराने लगी और फिर कहने लगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ दूं। उस लड़की ने ध्यान दिया। उस लड़की के पैर बिल्कुल ठीक थे, उसका पूरा शरीर बिल्कुल ठीक था। वो भयानक नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी जो एक कलाई थी और बाजू थी वो सिकुड़ी हुई थी, जैसे बचपन से ही उसके शरीर में किसी तरह का कोई विकार हो। मुड़ी हुई बाजू थी, मुड़ी हुई, पूरी तरह से सिकुड़ी हुई, वो भी काले रंग की। उस लड़की को लगा उसे क्या करना, वो लड़की उसकी मदद कर रही है। फिर वो रास्ता दिखाने लगी, कहने लगी, चलो मेरे साथ, यहाँ पहाड़ियों में धीरे धीरे चढ़ना होगा, धीरे धीरे उतरना होगा। मैं तुम्हें सबसे छोटे रास्ते से लेकर चलती हूँ। वो लड़की आगे आगे बढ़ रही, वो लड़का उसके पीछे पीछे। उस लड़की ने उसे बिल्कुल नहीं डराया, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो सवाल पूछ रही थी। पहला सवाल, तुम्हारा गांव कौन सा है? उस लड़के ने अपने गांव का नाम बता दिया। फिर उस लड़की ने पूछा, तुम्हारा घर किस तरफ है? उस लड़के ने अपना घर बता दिया। वो लड़का कह रहा था, मुझे तुम गांव तक पहुंचा दो, बस तुम्हारी मेहरबानी होगी। लेकिन फिर उस लड़की ने कहा, नहीं, अगर तुम सिर्फ गांव तक पहुंचना चाहते हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तुम्हें मैं तुम्हारे घर तक छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है। हो सकता है तुम भटक जाओ और रास्ते में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे, तो मेरी जिम्मेदारी है अब तुम्हें घर तक छोड़ कर आऊंगी। वो लड़का भी खुश था, चलो कोई तो है जो उसे घर तक छोड़कर आएगा, क्योंकि 2 घंटे बीत चुके थे, समय ज्यादा हो चुका था। डांट तो उसे पड़ने वाली थी, लेकिन कोई उसे इस तरह से घर तक छोड़कर आएगा, उसे लगा इसकी मदद सही से ली जा सकती है। रास्ते में वो लड़का उस लड़की को कहता रहा, आप बस मेरे घर में इतना बता देना कि मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे नहीं गया था, बल्कि मैं एक पेड़ पर फंस गया था और आप उस पेड़ से उतार कर मुझे घर छोड़ने के लिए आई हैं। ये मत बताना कि मैं जंगल में भटक चुका था। वो लड़की मुस्कुराती गई, लेकिन उस लड़की ने इसके बदले सवाल पूछे और उसने कहा, मैं जैसे जैसे सवाल तुमसे पूछूंगी तुम्हें वैसे वैसे जवाब देने होंगे। लड़के ने कहा, ठीक है। फिर लड़की पूछने लगी, घर का रंग कैसा है, छत कैसी है, तुम्हारे घर की पहचान कैसे होती है? लड़का बताने लगा। उसे लगा वो लड़की उसे घर तक छोड़कर आएगी। बताता जा रहा। फिर अपने पिता के बारे में बताया। पिता करते क्या हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, माँ क्या करती है, कब आती है, कब जाती है, दोनों खाते क्या हैं। वो एक एक करके सवाल पूछती जा रही थी, जिसके बाद उस लड़की को वो उसके गांव तक लेकर आ गई। लेकिन जैसे ही गांव की सरहद तक वो पहुंचे, उस लड़की ने कहा, तुम रुको, सबसे पहले मैं तुम्हारे घर जाऊंगी, तुम्हारे घर में जाकर तुम्हारे माँ बाप से जरा बात तो कर लूं। फिर वो लड़की आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो लड़का सोच रहा था कि उसकी वो शिकायत लगा देगी। थोड़ा पीछे रुका हुआ, जिसके बाद वो भागकर अपने घर की तरफ जाने लगा। सोच रहा था डांट पड़ने वाली है, लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला था, उसकी माँ ने फांसी का फंदा लगाया हुआ था और उसके पिता के
सर को काटा जा चुका था। उसके पिता के सर को कभी ढूंढा नहीं जा सका। जिसके बाद वो लड़का चीख पुकार मचाने लगा। गांव वाले इकट्ठे हुए। गांव वालों को यह समझ में नहीं आ रहा था ये किसने किया होगा, लेकिन उस लड़की ने तब सच बताया कि ऐसे एक लालटेन वाली लड़की थी। मैं भटक चुका था। मैंने उसे घर का रास्ता दिखाया। उसने रुकने को कहा और पीछे से ये हो गया। अब वो लड़की नजर भी नहीं आ रही। और तब उस लड़के को बताया गया कि जो किचकंडी होती है ना, उसके शरीर का जो एक अंग होता है वो विकारी होता है, ज्यादातर पैर या बाजू। उस लड़के ने डरते डरते कहा था, हाँ, उसकी एक बाजू विकारी थी, टेढ़ी मुड़ी हुई। और तब गांव वालों ने उस बच्चे को बताया था, तुम तो किचकंडी को घर तक ही ले आए। तुम्हारे माँ बाप के साथ जो हुआ उसके गुनहगार तुम थे। तो बताओ बच्चों, कैसी कहानी थी? डर लगा कि नहीं लगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैंने तब कहा, नहीं आंटी, वैसे कहानी थी दमदार, ऐसी नहीं कि झूठी लग रही हो। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे झूठी नहीं है, सच्ची है। किचकंडी ने मारा था उस परिवार को, किचकंडी ने। जिसके बाद मैं कहने लगा, अरे नहीं, फिल्मों की कहानी में ना कोई लूप होल नहीं होता, कोई गलती नहीं होती, इसमें तो गलती है। वो कहने लगी, गलती? कैसी गलती? तुम्हें इस कहानी में क्या गलती लगी? मैंने कहा, देखिए वो औरत थी, ना उसने भूत बनकर दिखाया, ना कुछ करके दिखाया। हो सकता है वो लड़की सच में घर गई हो, उसने ये देखा, फिर वो डरकर भाग गई। लेकिन घर में जिसने भी उस लड़के के माँ बाप को मारा, जरूरी थोड़ी ना है कि वो किचकंडी ही थी। तो इसमें तो कोई भूत है ही नहीं। ये तो साधारण मिस्ट्री वाली कहानी हुई, भूतिया कहानी नहीं हुई। वो बूढ़ी औरत हंसने लगी थी और कहने लगी थी, कोई बात नहीं, कल नई कहानी सुनाऊंगी, आ जाना यहाँ पर, लेकिन किसी को बताना मत। किसी को पता लगा कि तुम मेरे पास आ रहे हो, लोग किसी को भी मुझसे मिलने नहीं देते। हम पांचों एक दूसरे की तरफ देख रहे और कह रहे, कहानी मजेदार थी, कल फिर से मजा आएगा, चुपचाप यहाँ पर हम आ जाएंगे। फिर हम घर चले गए। अगली रात फिर से 8 बजे हमने उस औरत के घर के दरवाजे को खटखटाया और कुछ देर बाद वो बाहर निकली और कहने लगी, आ गए बच्चों, तो चलो पेड़ के नीचे, नई कहानी सुनाती हूँ, और इस बार तो डर लगेगा, बहुत ज़्यादा डर लगेगा। चलो। हम पेड़ के नीचे बैठ चुके थे। उस बूढ़ी औरत ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। उस बूढ़ी औरत ने कहानी की शुरुआत की। एक समय की बात है, एक गांव था जहां पर बच्चे बहुत ज़्यादा गायब होते थे। जब भी किसी नए बच्चे का जन्म होता, उसी रात कोई और बच्चा उस गांव से गायब हो जाता। बच्चों की संख्या हमेशा एक समान रहा करती थी। किसी को नहीं पता आखिर ऐसा कैसे होता है। क्या गांव वाले ये सब करते हैं या कोई और करता है। एक बार उस गांव में एक बच्चा अपनी नानी के पास आया था। उस समय उस गांव में कोई भी नया बच्चा होने वाला नहीं था, इसीलिए किसी को डर नहीं था कि किसी बच्चे के साथ अब कुछ बुरा हो सकता है। वो बच्चा उस गांव में खेला करता। लगभग 15 से 20 दिन वो इसी गांव में रहने वाला था। उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी और उसकी नानी उसे बताया करती थी, तुम्हें रात के वक्त गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस गांव में बहुत बुरे लोग हैं, वो कभी कभी सुरक्षा करते हैं तो कभी कभी उठा कर ले जाते हैं। उस बच्चे की नानी उसे डराने की जितनी भी कोशिश करती, लेकिन वो बच्चा कभी नहीं डरता था। एक बार वो बच्चा खेलते खेलते एक तालाब के पास चला गया। उस बच्चे की रखवाली के लिए एक लड़की थी जिसकी उम्र 16 साल थी। वो हमेशा उस बच्चे के साथ रहती, लेकिन खेलते खेलते वो तालाब में गया और कहने लगा कि मुझे तालाब में नहाना है। उस लड़की ने कहा, नहीं, ये तालाब का पानी गहरा है और तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम्हें इस पानी में नहीं नहाना चाहिए।
लेकिन वो बच्चा मानने वाला नहीं था। उसने कहा कि मैं तो पानी में नहाऊंगा, मुझे तो नहाना ही है। वो जिद करने लगा तो उस लड़की ने कहा ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। तुम इस तालाब में 10 मिनट नहाओगे, उससे ज़्यादा नहीं नहाओगे। वो बच्चा कहने लगा ठीक है। फिर वो बच्चा उस तालाब में नहाने लगा। वैसे उस तालाब में कम ही लोग नहाते थे, क्योंकि उसके पानी को साफ माना जाता था और नहाते लोग उससे बाहर थे। लेकिन वो बच्चा था, उसे कौन समझाता। तैरते तैरते वो तालाब के एक किनारे, जहां पर कई पेड़ लगे हुए और पेड़ों का जैसे जाल बना हुआ, वो उस तरफ चला गया। वो लड़की बार बार कहे जा रही थी उस तरफ मत जाओ, वहां पेड़ों के बीच ऐसी जगह है, हो सकता है तुम फंस जाओ। बच्चा मानने वाला कहाँ था। तैरते तैरते पेड़ों की जड़ों के बीच हाथ लगाता और उसने देखा उन जड़ों के बीच से निकलने का एक रास्ता भी है। फिर वो उस रास्ते से निकला। देखा उसने घने पेड़ों के बीच एक छोटी सी सुरंग के जरिए आगे की तरफ एक रास्ता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ऊंची पहाड़ी थी और ये रास्ता पहले ऊपर की तरफ जाता और वहां से कहीं नीचे की तरफ जा रहा। वो लड़की ने उसके बाद पानी में छलांग लगाकर उस लड़के के पैर को पकड़ लिया कि मुझे लग रहा है तुम पानी में ज़्यादा समय हो, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। लड़का उसके बाद तालाब से बाहर आया, लेकिन उसने उस लड़की को कुछ नहीं बताया। लड़के को लगा वहां रोशनी जल रही थी, आग जल रही थी, लगता है वहां उसे कुछ नजर आया है। वो लड़का उसके बाद दोबारा उस तालाब में आना चाहता था, लेकिन किसी ऐसे को लेकर जिस पर भरोसा किया जा सके। उस लड़के ने अपनी माँ को बताया, माँ मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी है जिसके बारे में गांव वालों को बिल्कुल नहीं पता, लगता है पुराना खजाना वहां पर है। जब उस लड़के की माँ ने ये बात लड़के की नानी को बताई, उसकी नानी कह रही ये गांव बहुत ज़्यादा पुराना है और यहाँ पर ऐसी कई जगह हैं जो सुरक्षित नहीं है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन लड़के की माँ लालची थी। वो लड़के को लेकर उस जगह तालाब के पास पहुंची। वक्त रात के 8 बजे का था। लड़के की माँ उसे लेकर उस तालाब के पास पानी के अंदर तैरते हुए दोनों उस पेड़ के करीब पहुंचे जहां उन्हें वो सुरंग नजर आई। वो सुरंग के जरिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे, जहां पर सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही थी। रास्ता थोड़ा सकरा था। वहां से निकलते निकलते वो आगे पहुंचे और सच में जैसा उन्होंने सोचा था वहां पर बिल्कुल वैसा था। वो सुरंग का बड़ा हिस्सा था, जैसे कोई गुफा हो, और वहां पर लकड़ी के बड़े बड़े बक्से पड़े थे। वो चमकदार बक्से थे, जिसके बाद वो लड़के की माँ को लगा उन्होंने खजाना ढूंढ लिया है। खजाना ढूंढने की खुशी उनके अंदर समा नहीं पा रही थी और उन्होंने उसके बाद उन बक्सों को खोल कर देखा, आखिर उसमें क्या है। हर एक बक्से में एक बच्चे की लाश थी। वहां 100 से ज्यादा बक्से पड़े थे और हर एक बक्से में एक लाश थी। वो लड़का और उसकी माँ डरते हुए उस जगह से बाहर निकले थे, लेकिन उस लड़के ने एक औरत को देखा था। वो औरत दिखने में भयानक थी और वो उस समय वहां पर आई थी। निकलने का एक और रास्ता था जहां से वो लड़का और उसकी माँ निकले। लड़के ने देखा था वो जो औरत थी ना, उसकी एक आंख के अंदर आग लगी हुई, जैसे कोई छेद हो, और उसने अपनी उस आंख के अंदर दिया जलाया हो, दिया। लड़का उसकी माँ वहां से बाहर निकलकर गांव वालों को सब कुछ बता चुके थे कि लाशें वहां पर हैं। जिसके बाद गांव वाले उस जगह पहुंचे। वहां बक्सों में बच्चों की लाशें उन्हें मिली और उन्हें समझ में आ चुका था कहां से बच्चों को उठाया जा रहा है और कहां मारा जा रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था बच्चे जाते कहां हैं। अब सबको पता लग चुका था उस बच्चे के कारण। फिर गांव वाले पड़ताल करने लगे, आखिर ऐसा कौन है जिसकी एक आंख नहीं है। शायद वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल करती है और यहाँ जादू टोना करती है, बच्चों को उठाती होगी वो औरत। ढूंढने लगे गांव वाले एक आंख वाली कौन सी औरत है, और उन्हें सिर्फ एक ही औरत मिली जिसकी एक आंख नहीं थी, उस लड़के की नानी।
उस लड़के की जो नानी थी उसकी एक आंख नहीं थी और वो पत्थर की आंख लगाती थी। उस बच्चे ने कहा था कि वो मेरी नानी जैसी नहीं थी, अजीब थी, डरावनी थी, लेकिन सबका कहना था कि उसकी नानी ही होगी। उसकी नानी मान नहीं रही थी, जिसके बाद उसकी नानी को पकड़ा गया और उसके बाद उसी गुफा में उसे फेंका गया। दोनों रास्ते बंद कर दिए गए और वहां एक सिपाही रखा गया, सिपाही एक चौकीदार की तरह, ताकि जब वो कबूल कर ले कि ये सब उसने किया है उसे तब बाहर निकाला जाए। लेकिन उसकी नानी तड़पती रही, माना नहीं, क्योंकि ये उसने किया था या नहीं किसी को नहीं पता। और उसके बाद उसकी नानी की लाश उस जगह से बाहर निकाली गई। फिर सबको लग रहा था अंत हो गया, वो औरत का जो बच्चों को चुराती थी और मारती थी। फिर उस लड़के ने उस गांव को छोड़ दिया। बहुत समय बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और जब उस बच्चे का जन्म हुआ उस गांव से एक और बच्चा गायब हो गया। इस तरह ये रीत चलती गई। उसके बाद सबको लगा असल में उन्होंने उस औरत को पकड़ा ही नहीं जो बच्चों को उठाती थी, और क्योंकि अब नई जगह पर वो ले जाती होगी तो उस गुफा में दोबारा कोई लाश नहीं मिली। आज भी कहते हैं वो घूमती है आसपास, क्या पता किस रूप में, कौन जाने वो कौन हो सकती है। जब बच्चे बढ़ते हैं एक को वो उठा कर ले जाती है। सोचो बच्चों, हमारे गांव में ऐसा होने लगे तो क्या करोगे? हम सब डर चुके थे। सच में यह कहानी बड़ी खौफनाक थी। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, डर लगा? सोच कर देखो, एक आंख नहीं और आंख में दिया कौन जलाता है? मैं तो घबराया हुआ। मैंने कहा, ये डरावनी थी, ये तो सच में बहुत डरावनी थी। चलो दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। जल्दी जल्दी घर चलते हैं, रास्ते में लोग होंगे, वरना ज़्यादा अंधेरा हुआ तो डर बहुत ज़्यादा लगेगा। मेरे दोस्त जल्दी जल्दी भागने लगे और उस बूढ़ी औरत ने कहा था, कल फिर से आ जाना 8 बजे, इससे भी ज़्यादा भयानक कहानी सुनाऊंगी। वो रात बहुत डर लगा, यकीन कीजिए बहुत डर लगा। लेकिन अगली रात नई कहानी सुननी थी, इससे ज़्यादा डरावनी। कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। हम फिर से पहुंच गए पेड़ के नीचे। बूढ़ी औरत को बुलाया, बैठी पेड़ के नीचे। हम उसके इर्द गिर्द सुनने लगे हम नई कहानी, और शुरुआत की उसने नई कहानी की। एक गांव है दक्षिण भारत का, वहां पर बहुत अजीब घटनाएं हुई थी। उस गांव के पास एक जंगल लगता है, उसे कहते हैं अंधेरा जंगल। जो भी उस जंगल में जाता है लौटकर कभी वापस नहीं आता, और कहते हैं उस जंगल में कुछ तो ऐसा है जो किसी को नहीं पता उसके साथ होता क्या है। कभी किसी को लाश नहीं मिली और सबको लगता है उस जंगल में ऐसे जानवर रहते हैं जो जब शिकार करते हैं हड्डियां तक निगल जाती हैं। लेकिन वो गांव एक खास चीज के लिए और ज्यादा मशहूर है। उस गांव में एक ऐसी औरत रहती थी जो सबके लिए इतना अच्छा चिकन और मटन बनाया करती थी। सब उसे लजीज मानकर खाते थे। वो उसे सस्ता भी बहुत ज्यादा देती थी। दूर दूर से, अलग अलग गांव से जो मांसाहारी खाना खाना पसंद करते थे वो उसके पास आते थे, और उसने घर में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ था। लेकिन वो किसी को नहीं बताती थी वो कौन से मसाले डालती है। वो जो भी मसाले डालती थी बस छिपकर एक कमरे में खाना बनाती, और उसके बाद जब खाना वो बाहर लेकर आती कमरे को वो ताला लगा देती ताकि किसी को पता ना लगे वो कब मसाले बनाती है, कैसे मसाले बनाती है। लेकिन सब उंगलियां चाटते रह जाया करते थे। एक बार उस गांव में एक लड़के को लगा कि मैं भी ये काम कर सकता हूं। उसे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था। अभी उम्र 17 साल ही थी। वो भी एक ऐसा ढाबा खोलना चाहता था जहां पर वो लोगों को खाना खिलाए, और उसे एक होटल में वो बदलना चाहता था। लेकिन शुरुआत वो समझ नहीं पा रहा कैसे करे।
वो शाकाहारी भोजन बनाया करता था। गांव में उसने एक छोटी दुकान चलाने की कोशिश की, लेकिन दूर दूर से लोग बस उस औरत का लजीज व्यंजन खाने के लिए आते। गांव में और लोग क्या करते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये गांव सड़क से काफी पीछे हटकर था, उसके बावजूद शहर से लोग यहां पर आया करते। वो लड़का सोच रहा आखिर वो क्या करे, लोगों को आकर्षित कैसे करे। वो अपना व्यंजन लोगों के सामने रखना चाहता था, लेकिन हर कोई कहता तुम्हारे खाने में वो बात नहीं जो उस औरत के खाने में है। तब उस लड़के को महसूस हुआ वो खास मसाले बनाती है। वो मसाले बनाने की तकनीक किसी और से जानी नहीं जा सकती, सिर्फ उस औरत से ही जानी जा सकती है। इसीलिए उस लड़के ने सोचा कि वो किसी तरह उस कमरे में जाएगा। उसके बाद वो वहां पर देखेगा वो औरत कौन से मसाले बनाती है और कैसे मसाले बनाती है कि खाना इतना स्वादिष्ट हो जाता है। एक रात वो लड़का छिपते छिपाते उस औरत के घर के अंदर घुस गया, लेकिन उसे पता था उस कमरे में जाना असंभव काम है। वहां पर वो ताला लगाती है और जो चाबी है हमेशा अपने गले में एक धागे के साथ लटका कर रखती है। कभी भी वो उस चाबी को खुद से दूर नहीं करती, तो कोई बाहर से आकर उस ताले को खोल ही नहीं सकता। लेकिन रात के वक्त वो उस कमरे से बाहर निकलती है, बेडरूम में जाती है और वो लड़का अलमारी के पीछे छिपा हुआ इंतजार कर रहा कब मौका मिलेगा। और वो औरत जब नहाने के लिए गई, उसने चाबी टेबल पर रखी थी और यही मौका था उस लड़के के लिए। वो औरत नहाने के लिए बाथरूम में गई, उसने वो चाबी उठाई, फिर जल्दी से भागकर उसने वो ताला खोला, दरवाज़ा खोला। और जब उसने दरवाज़ा खोला था, पहुंच गया था वो उस कमरे में, और उस कमरे में जो उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उस औरत ने उस कमरे की जितनी भी दीवारें थी ना, उन पर काले जादू वाले निशान बना रखे थे। ये वो खास निशान होते हैं जो वो औरतें बनाती हैं जो या तो डायन बनना चाहती हैं या काले जादू का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा खौफनाक था उस कमरे में पड़ी हुई वो चीज़ों को देखना। वहाँ इंसानी हड्डियाँ पड़ी थी, इंसानों के पैर पड़े थे, आंखें बिखरी पड़ी थी, ये चीज़ें थी, और मांस के टुकड़े जो इंसानी काट काट कर रखे हुए, और दूसरी तरफ चिकन और मटन, वो दोनों को मिलाया करती। इसीलिए उसके खाने में अलग स्वाद आता, क्योंकि इंसानी मांस मिला होता, इंसानी खून मिला होता। वो इंसानी हड्डियों को भी पीस कर उसका चूरा बनाती, मसाला बनाती और खाने में उस मसाले को भी डालती। देखा उसने उस कमरे में क्या है, और सच जानने के बाद वो भागा। वो औरत जान चुकी थी और भागी पीछे पीछे। उस औरत ने अभी कपड़े भी नहीं पहने थे, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं चाहती थी कि उसका राज सबके सामने आ जाए। जैसे ही उस लड़के ने शोर मचाया, वो बाथरूम से निकलकर उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो बाहर निकल चुका। वो औरत उसके पीछे पीछे, वो लड़का आगे आगे। लोगों को लगा उस लड़के ने कुछ गलत किया होगा, लेकिन उसने कुछ लोगों को बताया उस कमरे में क्या होता है। उससे पहले पहले वो जो लड़की थी, उसने उस लड़के पर हमला कर दिया। वो लड़के को घसीट कर जंगल की तरफ ले गई। इतने में लोग समझ पा रहे थे कुछ गलत है। उन्होंने उस घर में जाकर देखा, और अपनी आंखों से देखने के बाद उनकी समझ में आया चल क्या रहा है। जंगल में लोग गायब क्यों होते हैं, उस औरत का खाना इतना स्वादिष्ट क्यों है। वो बिना कपड़ों के थी, लड़के को ले गई। गांव वालों ने ढूंढने की कोशिश की कि कहीं तो छिपेगी, वापस आएगी। वो वापस कभी नहीं आई, जंगल में चली गई। और उस लड़के के साथ क्या हुआ, सब खौफ में थे और पता था अगर वो उस लड़के को बचा पाए तो ठीक है, नहीं बचा पाए तो उसके साथ क्या होगा सब जानते थे। लेकिन वो ना तो उस लड़के को ढूंढ पाए, ना उस औरत को ढूंढ पाए, और सबका मानना था वो एक डायन थी जो ये सब करती थी। इसीलिए गांव में किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया गया, ताकि गांव में जो लोग आते हैं
वो आना बंद ना कर दे और ये एक बहुत बड़ी घटना ना बन जाए। इस बात को दबा दिया गया। मैंने डर के मारे उस औरत से सवाल पूछा, लेकिन इसमें वो सच में कोई भूत थी, डायन थी? ये तो साबित नहीं हुआ, तो ये भूतिया घटना नहीं है। उस औरत ने कहा, भूतिया नहीं है, डायन को अपना रूप दिखाना चाहिए था। अगर वो रूप दिखा देती तो गांव वालों के साथ क्या होता? कहते हैं डायन का जो असली रूप देख लेते हैं ना, डायन पीछा करती है, छोड़ती नहीं। शुक्र करो बाकी तो बच गए। भूतिया घटना है ये, भूतिया घटना। सच में कहानी से डर तो बहुत ज्यादा लगा। भले ही इसमें कोई भूत नहीं था, लेकिन ऐसा खून खराबा था कि दिमाग घूमने लगा था। इंसानों को कोई खा भी सकता है। तीसरी रात खत्म हुई। डरते डरते हम घर की तरफ भागे। घर पहुंचकर सांस आई, लेकिन अच्छे से नींद नहीं आई। उसकी डरावनी कहानियां। माँ ने पूछा था, तुम रात को डरते हो और कहाँ जाते हो? भागते भागते घर बड़ी जल्दी आ जाते हो। हम सब ने एक दूसरे से वादा किया था, कोई भी दोस्त अपने घर में ये नहीं बताएगा कि हम उस औरत के पास जाते हैं जिसके पास कोई जाना नहीं चाहता। चौथी रात फिर से हम वहां पर थे। वो औरत तैयार थी चौथी कहानी सुनाने के लिए। बैठ गए हम आसपास। कर दी उसने कहानी की शुरुआत। ये ज्यादा पहले की बात नहीं है, कह सकते हो पिछले ही साल की बात है। एक गांव था जहां पर सब कुछ साधारण था, ना कोई डरावनी कहानी, ना कोई पुरानी घटना। लेकिन अचानक वहां पर लोगों के साथ बहुत बुरा होने लगा। एक रात जब कुछ लोग उस गांव में घूम रहे थे, रात के वक्त सैर करना सबको पसंद होता है, सुरक्षित गांव में ऐसा तो हर कोई करता है। लेकिन उस गांव में घूमते घूमते उन लोगों को एक औरत नजर आई। उस औरत ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, कुबड़ निकला हुआ था, लेकिन वो ऐसे घूम रही थी जैसे अपने पैरों को ना हिला रही हो, नीचे पहिए लगा रखे हों। वो हिल नहीं रही थी, सीधा आगे बढ़ रही, लेकिन उसके पैर तो देखे जा नहीं सकते थे। फिर वो ऐसे ही उन लोगों का पीछा करने लगी। शुरू में उन्हें लगा वैसे ही पीछे आ रही होगी, लेकिन फिर जिस दिशा में वो जाते उस दिशा में वो औरत उनका पीछा करती रहती। अंत में वो लोग रुके। वो चाहते थे उससे बात करना, आखिर वो पीछा क्यों कर रही है, क्या उसे कोई मदद चाहिए, ये पूछा था उन्होंने। जैसे ही एक आदमी आगे बढ़कर ये सवाल करने लगा कि हमारा पीछा अब छोड़ दो, क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे रही थी, उसने हमला किया उस आदमी पर। सब हैरान, इससे पहले कि बाकी मदद कर पाते। उसने पता नहीं क्या किया और कैसे किया। उस आदमी की बाजू को कोहनी से काट दिया और फिर वो उस बाजू को ले गई, भाग गई। बाकी जब तक कुछ समझ पाते, इतनी तेजी से ये सब हुआ था, वो उसका पीछा ही नहीं कर पाए। वो तो भाग गई। जो आदमी नीचे पड़ा खून से लथपथ, उसकी बाजू मौजूद नहीं थी। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया और गांव में खौफ का माहौल कि एक ऐसी औरत जिसका मुंह किसी ने नहीं देखा और उसने बाजू काट डाली, कैसे कोई नहीं जान पा रहा था। फिर गांव में उस औरत को ढूंढने की कोशिश हुई, कोई ढूंढ नहीं पाया। कुबड़ निकली कई औरतें थी जिन पर निगरानी रखी गई, लेकिन कोई कुबड़ निकली ऐसी बूढ़ी औरत किसी का नुकसान क्यों करेगी और कैसे कर सकती है, वो तो कमजोर होती है ना। उसके लगभग 20 दिन बाद फिर से रात के वक्त एक बूढ़ी औरत जो अपने घर में अकेली रहती थी, चीख पुकार ने गांव को डरा कर रख दिया। जब लोग उसके घर के अंदर पहुंचे, दरवाजा तक उसने बंद किया था, खिड़कियां बंद थी, दरवाजा तोड़कर उन्हें अंदर घुसना पड़ा और उस औरत की बाजू मौजूद नहीं थी। उसने कहा एक काले कपड़ों वाली औरत आई, उसकी बाजू काट कर ले गई। गांव में खौफ का माहौल, और सबसे खतरनाक चीज थी, न खिड़की खोली न दरवाजा खोला। अंदर आई तो आई कैसे और बाहर गई तो गई कैसे। उस औरत को बचाया नहीं जा सका क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा थी, वो मर चुकी थी। लेकिन गांव में डर का माहौल था, कोई भी अकेला नहीं रहना चाहिए,
ये निर्देश दिए गए थे। लोग इकट्ठे रहने लगे, एक दूसरे पर नजर रखने लगे। लेकिन गांव थोड़ा पिछड़ा हुआ था, लोगों के पास ज्यादा रुपए नहीं थे और मददगार कोई था नहीं। उन्हें क्या पता वो घटना जल्द ही होगी। 5 दिन बाद फिर से एक घटना हुई। एक आदमी जो साइकिल पर उस गांव से दूर जा रहा था, गांव जैसे ही उसने पार किया उसने सुख की सांस ली थी, लेकिन वो काले कपड़ों वाली औरत ने साइकिल के ऊपर ही उस पर हमला कर दिया। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसके पास कोई तो तेज धार हथियार था। उसने वो तेज धार हथियार ऐसे मारा था कि वो जो आदमी था उसका घुटना कट गया और उसका पैर एक तरफ गिरा हुआ। उस औरत ने उठाया और वो भाग गई। जो भी उसके हाथ में था, साइकिल के आगे की वो पाइप को भी उसने बड़ी आसानी से मक्खन की तरह काट डाला था। वो आदमी चीखता चिल्लाता रहा और बड़ी देर बाद उसकी मदद हुई। उसे जिंदा तो बचाया गया, लेकिन अब लोग समझ पा रहे थे वो शरीर के अंग काट कर ले जा रही है। कौन है वो, किसी को नहीं पता था, लेकिन सबको हर एक दूसरे पर शक रहता कि पड़ोसी देखते हैं, पड़ोसी बात करते हैं, हम तो उन्हें बता कर गए थे, हम तो उन्हें बता कर गए थे। ये सब ऐसे किए जा रहे और रात को लोगों ने उस गांव में सफर करना ही बंद कर दिया। लेकिन घरों के अंदर कौन से वो सुरक्षित थे। एक घर के अंदर घुसकर उस औरत ने एक बच्चे की बाजू काट डाली, बाजू ले गई। वो मारती नहीं थी, बाजू टांगे काट कर ले जाती थी। करती क्या होगी किसी को नहीं पता था। लगभग 6 महीनों तक 13 लोग, किसी की बाजू किसी की टांग काटी जा चुकी थी। अंत में गांव वालों को लगा जाल बिछाना होगा, वरना एक एक करके सब मारे जाएंगे। वो तो यहां सबको लंगड़ा लूला बनाती जा रही है, कोई नहीं बचेगा। गांव वालों ने उसके बाद गांव के बिल्कुल बीच में एक पुतला टांगा और पुतले को ऐसा बनाया गया कि वो अपने आप हिलता रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी एक डंडे के करीब खड़ा हो। थोड़ा थोड़ा लोग उसे हिलाते, क्योंकि रस्सियां नीचे इस तरह जमीन के अंदर पाइप के जरिए निकाली गई थी कि पुतले को हिलाया जा सके। करीबन 20 लोग थे, घात लगाकर बैठे हुए, और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ। रात को काले कपड़ों में घूमती हुई वो औरत छलांग लगाकर आई थी उस पुतले पर हमला करने के लिए। जैसे ही उसने पुतले पर हमला किया वो भांप गई। ये एक जाल है। उसे पकड़ने के लिए वहां पर बहुत सारे जाल बिछाए गए। रस्सियां थी जिसमें वो लिपट चुकी थी, लेकिन किसी तरह उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, बचकर निकल पाई। चेहरा उसका कोई देख नहीं पाया था, लेकिन वो भागी। फिर जहां पर वो भाग कर गई, ये वो घर था जो गांव के एक तरफ खंडहर घरों के बीच में बना हुआ, वहां पर थी वो। जब वो वहां पहुंची थी, लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उस घर को आग लगाई। उसके हाथ में एक छड़ थी, हड्डियों की बनी हुई छड़, इंसानी हड्डियों की, बाजू की हड्डी, टांग की हड्डी। वो हड्डियां जुटा रही थी, बाजू काटकर, टांगे काटकर। क्या करना चाहती थी उससे? घर को आग लगाई गई, आग उसे भी लगी थी। जलती हुई वो भागी थी गांव के बाहर। लोगों को लगा शायद वो मर चुकी होगी, लेकिन कोई नहीं जानता ये सच है या नहीं। हो सकता है वो जिंदा हो सकता है किसी गांव में आज भी वो मौजूद हो, फिर से बाजू टांगे काटने के लिए, या उसका काम हो चुका था, बस आखिरी हड्डी चाहिए थी उसे, क्या पता। तो बताओ बच्चों, डर लगा या नहीं? सच बताएं, हालत आज भी बहुत पतली थी। ये बूढ़ी औरत कैसी कहानियां सुनाती है, फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक। हम सबके चेहरे उतरे हुए और फिर उस औरत ने कहा, अरे आज तो कुछ भी नहीं, कल 5वीं रात है और कल जो कहानी सुनाऊंगी होश उड़ जाएंगे, देखते रह जाओगे, देखते फिल्में भूल जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। चलो बच्चों, रात बहुत ज्यादा हो गई है, चलो घर, डरना मत, ये कहानियां हैं डराने के लिए। डरना मत। हम भागे घर की तरफ। पता नहीं 5वीं रात कैसी कहानी सुनाएगी वो औरत। अरे
ये 4 कहानियों ने सिट्टी पिट्टी गुल कर दी है। मैं कहूँगा कोई कम डरावनी हो, क्योंकि इतनी डरावनी भी सुनी नहीं जाती। कैसे काटना, हड्डियाँ, आँख में दिया, क्या चीज़ है ये, सुना तक नहीं कभी। 5वीं रात हम आखिरी कहानी सुनने के लिए पेड़ के नीचे पहुंचे थे। बैठे हुए उसके आसपास मैंने कह दिया, आज ज़्यादा डरावनी तो नहीं, सच बताएं सच में बड़ी डरावनी है कहानियाँ, आज थोड़ी कम डरावनी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा, अरे मज़ा ही बहुत आएगा, 5वीं कहानी तो ऐसी है तुमने सुनी नहीं होगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो इस कहानी को सुनता है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। तुम्हें पता है वो बूढ़ी औरत एक डायन थी, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। उसने शक होने ही नहीं दिया। ना वो किसी को मारती थी, ना किसी को नुकसान पहुंचाती थी। वो बस शांत बनकर रहती थी, क्योंकि डायनों ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए होते हैं। कई लोगों को मारा होता है, कई लोगों का खून पिया होता है, कई लोगों की हड्डियां जुटाई होती है, काला जादू किया होता है, और अंत में कभी कभी उन्हें शरीर त्यागना पड़ता है और किसी और का शरीर भी चाहिए होता है। इसीलिए वो साधना करने लगती है, ऐसी साधना जिसमें कोई शक ना करे। तो वो ऐसे बनकर रहती हैं ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन वो काला जादू करती रहती हैं। और एक गांव में ऐसी ही बूढ़ी औरत थी जिस पर कोई शक नहीं करता था, क्योंकि वो मांगती रहती थी। सबको लगता बूढ़ी औरत मांगती रहती है, दूर करो। उससे बदबू भी बहुत ज्यादा आती थी, लेकिन असल में वो डायन थी। तुम्हें पता है उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसके शब्द। वो जो कहानियां सुनाती थी ना, जिसे वो कहानियां सुनाती उसमें ऐसे तंत्र मंत्र वाले शब्द बोलती जिससे सामने वाले के दिमाग के ऊपर असर पड़े। हर बार किसी पर जब जादू करना हो, उसको कुछ खिलाया पिलाया ही नहीं जाता, शब्द भी उसके दिमाग में डाले जा सकते हैं, उससे मंत्र भी बुलवाए जा सकते हैं कहानी के जरिए। और वो जो डायन थी ना, वो कहानियां सुनाया करती थी। और कहते हैं वो जब 4 कहानियां सुनाती थी ना, 4 कहानियां सुनाने के बाद वो चुनाव करती थी, किसी बच्चे का चुनाव। और जिसका वो चुनाव करती, क्योंकि उसे जवानी चाहिए, वो अपनी आत्मा बच्चे के अंदर डाल सकती थी। फिर नया जीवन, बच्चे की जिंदगी के साथ नया जीवन। और ऐसा करने के लिए उसे अपने शरीर को त्यागना पड़ता। कहते हैं वो जो डायन थी ना, उसने अपने शरीर को त्यागा, अपने आप को खुद मार लिया था। फिर वो मर चुकी थी अपने घर के अंदर। और जिसे उसने कहानी सुनाई थी, 1 साल बाद वो उसका शरीर लेने आएगी। और तुम्हें पता है कहानी भागों में होती है, उसकी कड़ियों को जोड़ना पड़ता है। 4 कहानियाँ, जादुई 4 कहानियाँ वो डायन ने बच्चों को सुनाई, और उसमें से एक बच्चे का चुनाव किया। फिर 1 साल बाद वो वापस आती और बच्चे को ले जाती। उससे पहले उसने खुद को मार लिया, बहुत पहले। फिर मैंने कहा, जी आगे आगे फिर क्या हुआ? तब वो बूढ़ी औरत हंसने लगी। कहानी खत्म हुई, बस यही थी कहानी। वो 1 साल बाद आएगी अपना शरीर लेने के लिए, और फिर उस शरीर को लेकर वो और ताकतवर, फिर से जवान। और उसकी कई कहानियां हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो सच्ची कहानियां सुनाती है, सच्ची। लेकिन कहानी खत्म। चलो बच्चों, चलो चलो चलो, अब मुझे अंदर जाना है, घर में जाना है, चलो जाओ जाओ भागो। मैं हैरान था, डरावनी कहानी होनी चाहिए थी ना, ये डरावनी नहीं है। वो औरत जल्दी जल्दी भागी और उसके बाद वो अपने घर के अंदर चली गई, दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैं अपने दोस्तों को कहने लगा, अरे यार डरावनी कहानी सुननी चाहिए थी, ये क्या मैंने बेवजह कह दिया। 4 कहानियों में इतना ज़्यादा डर लगा, ये 5वीं कहानी में तो डर ही नहीं लगा, ये तो जब शुरू हुई तभी खत्म हो गई, ये क्या बात। मेरे दोस्त कहने लगे, चलो फिर बात करते हैं,
ये क्या बात हुई? अब उस कहानी में कोई ट्विस्ट तो होना चाहिए ना। ऐसे अंतिम कहानी हम सोच रहे बहुत बढ़िया होगी, कुछ भी नहीं निकली। तो हम दरवाजे पर गए, जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगे। वो दरवाज़ा भी आधा खुला ही था, लेकिन हम बिना किसी की मर्जी के दरवाज़ा खोलना नहीं चाहते थे। बूढ़ी औरत अंदर ही होगी, लेकिन दरवाज़ा खटखटाते गए, उसने दरवाज़ा खोला ही नहीं। धक्का देकर हमने दरवाजे को खोला था, और जब हमने अंदर देखा था, उस बूढ़ी औरत की लाश थी वहां, खून से लथपथ थी। चीखने लगे हम, चिल्लाने लगे, गांव की तरफ भागे। कोई हादसा हुआ है, मार डाला बूढ़ी औरत को किसी ने। हमने गांव वालों को बुलाया, गांव वाले वहां पर आए और हम भी उनके साथ थे। हमें बाहर भेजा जा रहा था, लेकिन हम जो वहां देख पा रहे थे, हैरान थे उससे। उस बूढ़ी औरत का जो घर था ना, दीवारों पर काले जादू के वो निशान बने हुए थे। ये वही निशान थे जो कहते हैं डायने बनाती हैं। बिल्कुल उस कहानी की तरह निशान बनाती थी दीवार पर वो डायन, फिर लोगों को गायब करती थी जंगल से। वो बूढ़ी औरत की लाश सामने पड़ी थी, उसकी एक आंख नहीं थी, एक आंख में दिया था, छोटा सा दिया जो अब भी जल रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, हाथ पांव फूल गए। उसके बाद उसके पास एक छड़ थी जो उसने हाथ में पकड़ी, हड्डियों की छड़ उस लाश के हाथ में। और दूसरी बाजू, उसकी दूसरी बाजू को क्या हुआ? वो तो सिकुड़ी हुई थी, बिल्कुल छोटी सिकुड़ी हुई वो बाजू, जैसे उसने कहानी सुनाई थी वो किचकांडी की, बिल्कुल वैसी। मेरे दोस्त भी हक्के बक्के थे जब वहां लोग ये कहने लगे, अरे ये तो 5 दिन पहले ही मर चुकी है, पता नहीं जैसे दिल का दौरा पड़ा होगा, लेकिन ये लाश 5 दिन पुरानी है। ये बात सुनकर मैं अपने दोस्तों को देखता रह गया था, कांपने लगे थे हम। ये कैसे? 5 दिनों से ये बूढ़ी औरत हमें कहानियां सुना रही है, लेकिन ये 5 दिन पहले ही मर गई थी, तो हमें कहानियां कौन सुना रहा था? और उसने कहा भी था वो झूठी कहानियां नहीं सुनाती। वो हड्डियों वाली छड़ भी उसके हाथ में है, एक बाजू उसकी मुड़ी हुई सूखी हुई भी है, आंख में उसके दिया भी है, और घर में उसके काले जादू के निशान भी, बिल्कुल 4 कहानियों की तरह। तो उसकी 5वीं कहानी भी सच्ची तो नहीं? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और अभी 1 साल नहीं हुआ है, मुझे डर है पूरे 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद क्या होगा? क्या मेरा चुनाव तो नहीं होगा, या मेरे दोस्तों में से किसी एक का चुनाव होगा? उसकी सारी कहानियां सच्ची होंगी। लोगों को जंगल में मारा, बच्चों को मारा, वो खाना बनाती थी, इंसानी खाना, हड्डियां निकाल कर ले जाती, बाजू टांगें काट कर, और अब भी वो नहीं जोड़ेगी। लेकिन मैं अकेला क्यों डरूं? 4 कहानियां मैंने आपको भी सुनाई हैं, बिल्कुल उसकी आवाज में। क्या पता आपके पीछे भी वो आए। मैं अकेला क्यों फंसूं?